जय सिया राम, जय हनुमान। श्री हनुमत चरित्र भक्त श्री हनुमान जी महाराज की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। पहले भाग में हमने आपको श्रवण कराया हनुमान जी का जन्म, हनुमान जी की विद्वता, हनुमान जी का पराक्रम और हनुमान जी ने कैसे समुद्र लांघा और कैसे अशोक वाटिका में प्रवेश किया और सीता मैया के सामने खड़े होकर श्री राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका माँ सीता को कैसे प्रदान की। यहाँ तक की कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। बूढ़त बेराह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। अब कहु कौशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरि निठुराई। सहज बानी से वक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरे बारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। सीता मैया हनुमान जी से कह रही हैं। इस प्रकार सीता को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात श्री हनुमान जी ने माता श्री सीता को सुनाई। अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेम पूर्ण संदेश सुनकर सीता मैया में प्रेम में मग्न हो गई। बड़ा प्रेम उमड़ आया सीता मैया के। उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। तब हनुमान जी फिर कहते हैं, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊं गदराई। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृशान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। श्री हनुमान जी कहते, ये सब बातें सुनकर
जब जानकी जी ने यह कहा कि सब वानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षसगण बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सबको तुम लोग कैसे जीत सकोगे? मेरे मन में यह संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भयानक पर्वताकार रूप सीता मैया को दिखलाकर अपना छिपा हुआ प्रभाव प्रकट कर दिया। बोली हनुमान जी महाराज की जय। उसे देखते ही सीता जी के मन में विश्वास हो गया। सीता मैया ने प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए, साथ ही यह भी कहा कि भगवान श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज प्रेम मग्न हो गए। बार बार चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, अवकृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। श्री हनुमान जी बारंबार कह रहे हैं मां से, अवकृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। इससे यह प्रकट होता है कि हनुमान जी का श्री रघुनाथ जी के चरणों में कितना गुण प्रेम है, अतिशय प्रेम है। अध्यात्म रामायण में आता है कि बातों ही बातों में सीता मैया ने जब यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े भारी समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे, तब हनुमान ने कहा वे दोनों नर श्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे और समस्त सेना के सहित वानरराज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में ही इस महासमुद्र से पार होकर आ जाएंगे। इस प्रसंग से भी श्री हनुमान जी के बल, वीर और साहस का परिचय मिलता है। इसके बाद माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका के फल खाकर श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम का विशेष कार्य करने की इच्छा से अशोक वाटिका के वृक्षों को तहस नहस करके समस्त वाटिका को विध्वंस कर दिया। यह समाचार पाकर रावण ने अपनी बड़ी भारी सेना और अक्षय कुमार को भेजा। उन सब के साथ हनुमान जी का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बड़ी वीरता और युद्ध कौशल से उन्होंने अनायास ही जाम्बुमाली मंत्री के साथ पुत्रों, 5 सेनापतियों और अक्षय कुमार को मार डाला। इस युद्ध के प्रसंग से श्री हनुमान जी का अतुलित बल, पौरुष, युद्ध कौशल स्पष्ट व्यक्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। श्री हनुमान जी के अतुलित पराक्रम का चित्र खींचते हुए वहां कहा गया है, हनुमान जी ने उन राक्षसों से किसी को थप्पड़ मारकर गिरा दिया, कितनों को पैरों से कुचल डाला, कईयों का मुक्कों से काम तमाम कर दिया और बहुतों को नखों से फाड़ डाला, कुछ को छाती से रगड़कर उनका कचोमर निकाल डाला, तो किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर पीस डाला हनुमान जी ने। कितने ही राक्षस तो उनकी भयानक गर्जना से वहां पृथ्वी पर गिर पड़े, इत्यादि आदि। जब बचे कुचे राक्षसों से रावण को यह खबर मिली कि मंत्री के 7 पुत्र, प्रधान प्रायः सभी राक्षस मारे गए, 5 सेनापति तथा अक्षय कुमार भी मारा गया, तब उसने इंद्रजित को उत्साहित करके हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा।
मेघनाद और हनुमान जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसने श्री हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए वे उससे बंध गए। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मेरा लाभ ही है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यह सोचकर वे निश्चेष्ट हो गए। तब राक्षस लोगों ने नाना प्रकार के रस्सों से हनुमान जी को अच्छी प्रकार बांध लिया। ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं रहा। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर हनुमान जी ने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वे जानते ही नहीं। अध्यात्म रामायण में आया है कि इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा के बीच में बड़ी सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि यह भयंकर वानर कौन है? क्या साक्षात शिव जी के गण भगवान नंदीश्वर ही तो वानर के रूप धारण करके नहीं आ गए हैं? इस प्रकार बहुत सा तर्क करने के बाद रावण ने प्रहस्त से कहा प्रहस्त, इस वानर से पूछो ये यहाँ क्यों आया है? यहाँ इसका क्या काम है? ये आया कहाँ से है तथा इसने मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला है? मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मार डाला इसने? प्रहस्त ने श्री हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य कहने के लिए अनुरोध किया। तब आपने बड़े राजनीति के साथ उत्तर दिया। मन में भगवान का स्मरण करके वे कहने लगे, देवादिकों के शत्रु रावण, देवताओं के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्व अंतर्यामी भगवान श्री राम का दूत हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी कहते हैं, मैं इंद्र, यम, वरुण आदि अन्य किसी देवता का भेजा हुआ नहीं हूँ, ना मेरी कुबेर के साथ मित्रता है। मेरी तो यह जाति ही है, अर्थात मैं जन्म से ही वानर हूँ। राक्षस राज रावण को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, तथा रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने ऐसा यह दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए, तब अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उनका मुकाबला किया। देवता या असुर कोई भी किसी प्रकार मुझे अस्त्रों के द्वारा बांध नहीं सकता। राक्षस राज को देखने के लिए ही मैंने यह बंधन स्वीकार किया है। इसके बाद संक्षेप में श्री राम की समस्त कथा का वर्णन करते हुए उनके सुग्रीव के साथ मित्रता होने और बाली के मारे जाने की सब बातें कहकर यह बतलाया कि मैं सीता जी की खबर लेने के लिए ही आया हूँ। इसके बाद आपने बड़ी युक्तियों से रावण को भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, प्रभाव और ऐश्वर्य की बातें सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी कहते हैं, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजे मोर सिखावन।
जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो वयरु कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। सुनु दस कंठ कहूँ पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान श्री राम का प्रभाव दिखलाकर बहुत कुछ समझाने के बाद अध्यात्म रामायण में भी यही कहा गया है। विसृज्य मौख्यम हृदि शत्रु भावनाम, भजस्व रामं शरणागत प्रियम। सीतां पुरस्कृत्य सपुत्र बांधवो, रामं नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्। रावण, तुम हृदय में स्थित शत्रु भावना रूप मूर्खता का त्याग करके शरणागत प्रिय श्री राम का भजन करो। श्री सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो, उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सारी बातें बताई, परंतु उसे भी बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खोटी खरी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। यह सुनते ही बहुत से राक्षस श्री हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुए। उस समय विभीषण ने रावण को समझाया। रामचरितमानस में इसका भी वर्णन आता है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करे गुसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। यह सुनकर रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधे पुनि, पावक देहु लगाई। पूछहि न बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जिन्ह कई कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। अध्यात्म रामायण में आता है, यह सुनकर श्री हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि अब काम बन गया। उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत हनुमान जी की पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी तेल में भिगो भिगो कर बांध दिए। पूंछ के अग्रभाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एवं ढोंडी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे
कि यह चोर है, यह चोर है, इसलिए इसे यह दंड दिया गया है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वताकार रूप धारण कर लिया और समस्त लंका जला डाली। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी महल तोरणों के सहित समस्त लंका को जला दिया। उस समय हा तात हा पुत्र हा नाथ इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्रियां चारों ओर फैल गईं और महलों के शिखरों पर भी चढ़ गईं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, नेमो के चढ़ो कापे कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरे लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। इस प्रकार श्री जानकी मैया के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब माता सीता ने कहा कि हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी। अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी। अध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। यद्येवं देवी में स्कंधमारोह क्षण मात्रतः रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकी। एक क्षण में मैं भगवान श्री राम के पास आपको ले चलूं। वाल्मीकि रामायण में और वे विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर श्री जनक नंदिनी कहती हैं, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। श्री राम जी बांदरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, इसी में उनकी शोभा है। इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन प्राण धारण करूंगी। इसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता ने वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाया। जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। इस प्रकार श्री हनुमान जी सीता जी का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे और उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की बड़ी उतावली हो रही थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए वे बड़े वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थीं। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार होकर उत्तरी किनारे पर जाने का विचार किया। पर्वत से उछल कर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुंचे। वह पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज करता हुआ अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों के सहित जमीन में धंस गया।
श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास पहुंचकर बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आगे की कथा हम आपको और श्रवण कराएंगे अपने तीसरे भाग में। हम तीसरा भाग बनाएंगे तो आपको आगे की कथा, बहुत सुंदर कथा है भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी की। आप सभी लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे भी बढ़ाएं, जिससे सब लोग भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कथा का श्रवण कर सकें। इस कथा को सुनने मात्र से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये भगवान की कथा है। जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम, जय राम।